यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 11th की पढ़ाई करना चाहते हैं, अर्थात कि इंटर के बिहार बोर्ड के नए सत्र 2022 से 24 में आप भी नामांकन कराना चाहते हैं, अगर आप मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आप अपने नामांकन लेने से पूर्व इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझें, क्योंकि हम लोग अभी के इस वीडियो में समझेंगे कि क्लास 11th में बिहार बोर्ड से जो नामांकन की प्रक्रिया चलता है OFSS के थ्रू, पूरा प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन शुरू होने से लेकर मेरिट लिस्ट आपको कॉलेज में जाकर नामांकन कराने के बीच में जो प्रक्रिया होगा उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को देखकर अगर आप आगे की प्रक्रिया करेंगे तो आपका फर्स्ट लिस्ट में ना कि सिलेक्शन होगा सिर्फ, उसके साथ साथ आपको कहीं पे भी कोई भी त्रुटि आपके फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। देखिए, बिहार बोर्ड से सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कब से नए सत्र में नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा। तो ये जल्द ही शुरू होने जा रहा है, क्योंकि बिहार बोर्ड सभी स्कूल कॉलेज को आपका कोड अलॉट कर दिया है और टोटल सीट इस साल 22 लाख से अधिक सीटों पर नामांकन होगा, अर्थात कि पर्याप्त मात्रा में सीट है। चलिए अब बात करते हैं, एक एक प्रक्रिया को मैं आपको समझाऊंगा, तो शुरू से समझिएगा। सबसे पहले आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, अभी बिहार बोर्ड नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जैसे ही नए सत्र में नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नोटिफिकेशन जारी करेगा, वैसे ही आपको OFSS के थ्रू आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पूर्व आपको कुछ चीज की तैयारी कर लेना है, जैसे कि आप जैसे ही नामांकन के लिए आवेदन करने के लिए जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि कॉलेज का विकल्प चुनिए, अर्थात कि आप जिस भी जिला में है या पूरे बिहार में जो कॉलेज का लिस्ट है, कैसे आप कॉलेज लिस्ट देखेंगे मैं अभी बताऊंगा कि आपको पहले से कॉलेज लिस्ट देख लेना है कि किस कॉलेज में किस किस संकाय की पढ़ाई होता है। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो आपके घर से कितना दूर है, उसमें कितना सीट है, उसका पिछले साल का कट ऑफ क्या है, ये सभी देखकर, और अगर आप 10 कॉलेज, कम से कम आप 10 कॉलेज का विकल्प चुन सकते हैं वरीयता के अनुसार कि मुझे इस 10 कॉलेज में नामांकन कराना है, इस 10 में से कोई भी कॉलेज मुझे मिल जाता है तो मैं उसमें नामांकन करा लूंगा। तो कम से कम आपको 10 कॉलेज चुनना होगा और अधिकतम आप 20 कॉलेज चुन सकते हैं कि इस 20 में से कोई भी कॉलेज मुझे मिलेगा तो मैं उसमें नामांकन करा लूंगा। तो ये कॉलेज लिस्ट आपको जल्दी नामांकन की शुरुआत होगा, तो उससे पहले आपको तैयार रखना है। कॉलेज लिस्ट आपको कैसे चुनना है, तो जहां पे आप पढ़ाई करना चाहते हैं वो कॉलेज आपके सबसे न्यूनतम दूरी पे होना चाहिए। उसके साथ साथ जिस स्ट्रीम से आप पढ़ाई करें उसकी क्लासेज वहां पे चलना चाहिए, और उसका कट ऑफ जो है आपके मार्क्स से मैच कर रहा है कि नहीं, आपके अंक जो आया उससे मैच कर रहा है कि नहीं, ये सभी देखकर आप तैयारी कर रखेंगे पहले से। तो आप जैसे ही कॉलेज का विकल्प भरेंगे तो आपका प्रथम लिस्ट में ही सिलेक्शन हो जाएगा नामांकन के लिए। और यहाँ पे OFSS के तरफ से स्पष्ट रूप से जानकारी दिया गया है कि आपको सुनिश्चित कर लेना है कॉलेज का विकल्प भरते समय कि आप जो प्राथमिकता में, अर्थात जैसे मैंने मान लीजिए 1 नंबर पे किसी कॉलेज X का चयन किया, 2 पे Y का, 3 पे Z का, ऐसे ही मैंने चयन किया, तो बिहार बोर्ड जब लिस्ट जारी करेगा तो वो मान के चलेगा कि मुझे X कॉलेज सबसे ज्यादा पसंद है और अगर मेरे मार्क्स X कॉलेज के कट ऑफ से मिलता है तो मुझे यहीं पे एडमिशन लेना मैं सबसे पहले पसंद करूंगा। अर्थात कि आप जो वरीयता श्रेणी कॉलेज का भरेंगे उसी को प्राथमिकता देते हुए OFSS की तरफ से लिस्ट जारी किया जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण बात आपको ख्याल रखना है कि आपका जो भी आप ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी और एक अपना मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म आप भर सकते हैं। तो जो भी ईमेल आईडी और आप मोबाइल नंबर दे, नहीं कि छात्र कभी कभी दुकान से, साइबर कैफे से या खुद से भी भरवाते हैं फॉर्म, तो क्या करते हैं कि घड़ी में किसी का भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देते हैं, जिससे जब बाद में आपका जब मेरिट लिस्ट आता है तो उसमें आपको डाउनलोड करने में काफी परेशानी होता है। तो आपको हर एक सूचना बिहार बोर्ड की आपका नाम आया है कि नहीं, आपको कब से कब तक एडमिशन कराना है, आप जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भरेंगे उसी के माध्यम से बिहार बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। और ऐसा उम्मीद है कि पिछले साल की बातें इस साल भी 350 रुपया आवेदन शुल्क आपसे लिया जाएगा। सभी प्रक्रिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉमन प्रोस्पेक्टस नया बिहार बोर्ड जारी करेगा, इसी रूप में आपको फॉर्म भरना होता है। आप कहीं से भी भर सकते हैं, खुद से भी भर सकते हैं या किसी दुकान पे जाके भरवा सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म भर लेंगे उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा। सभी विद्यार्थी का फॉर्म का जब डेट समाप्त हो जाएगा, अर्थात कि एडमिशन के लिए ऑनलाइन जब क्लोज हो जाएगा, तब बिहार बोर्ड जो है मेरिट लिस्ट जारी करना शुरू करता है। और मेरिट लिस्ट में जो होता है क्या देखा जाता है कि आप कौन सा कॉलेज चुने हैं, उस कॉलेज में जिस संकाय के लिए आप अप्लाई किए उस संकाय में कितना सीट है और कितने छात्र छात्राएं अप्लाई किए हैं, कितना अधिकतम मार्क्स है, कितने छात्रों का चयन करने पर उसका सीट फुल हो जाता है, उसी के हिसाब से कट ऑफ जारी करेगा और प्रथम सूची जारी होगा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सबसे पहले OFSS के थ्रू एडमिशन के लिए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी करेगा। अगर आपका नाम आता है, देखिए इसी रूप में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था पिछले साल एक छात्र का, तो ऐसे ही आपका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में अगर चयन होगा तो यहाँ पे आप जिस संकाय के लिए चयन कराएंगे और उसके साथ जिस कॉलेज में आपका नाम लिखवाना होगा, यहाँ पे ऐसे ही इंटीमेशन लेटर डाउनलोड होगा और वहां पे जाके आप नामांकन करा सकते हैं। आपको एक डेट दिया जाएगा, जैसे ही वो डेट खत्म होगा और मान लीजिए मुझे इस कॉलेज में मेरा चयन हो गया, अगर नामांकन नहीं कराना है तो मुझे दूसरे मेरिट लिस्ट का इंतजार करना होगा, या मेरा नाम नहीं आया तभी मुझे दूसरे मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। फिर बिहार बोर्ड दूसरा मेरिट लिस्ट जारी करेगा, उसमें भी अगर आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है तीसरा मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद आपको स्लाइड अप का मौका दिया जाएगा
जाएगा कि आप कॉलेज चुन सकते हैं कि आप जो भी वरीयता श्रेणी में भरे हैं उसमें इधर उधर आप कर सकते हैं। वहां पे भी काम नहीं चलता है तो उसके बाद ऑन स्पॉट एडमिशन का मौका देता है बिहार बोर्ड, अर्थात कि ये 4-5 प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी छात्र छात्रा का नामांकन जो है नहीं छूटेगा। अर्थात कि अगर आप ध्यानपूर्वक इस प्रक्रिया को समझकर आवेदन करते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा और आपका जो भी कॉलेज आप पसंद किए होंगे उसमें आपका नामांकन हो जाएगा। अब समझते हैं कि कैसे आप पिछले साल की कट ऑफ लिस्ट, क्योंकि यही जरूरी होता है, जो छात्र पिछले साल के कट ऑफ लिस्ट और किस कॉलेज में नामांकन कराना है उसमें कितना सीट है इसको देखकर कौन सा स्ट्रीम चुनना है, मेरा नंबर कितना है, वैसे अगर कॉलेज का विकल्प भरता है उसका पहले ही कॉलेज में मनपसंद कॉलेज मिल जाता है और उसको आगे इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो आपको तैयार रखना है, चलिए इसको समझते हैं। नामांकन की एक एक प्रक्रिया को समझने के लिए जैसे मैं बता रहा हूं यहां से आकर आप खुद भी पढ़ सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन होगा। यहाँ पे मैं लिंक दिया हूं, सीधे आप ऑनलाइन आवेदन और पिछले साल का कट ऑफ लिस्ट भी देख सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और ध्यान से इस चैनल का नाम ऐसे AR कैरियर पॉइंट टाइप करके और आपको सर्च करना है। आपके सामने कुछ इस तरह सर्च रिजल्ट आ जाएगा। आपके सामने जानते हैं दो वेबसाइट ओपन होगा, आपको चले जाना है arcareerpoint.com, लास्ट में आपको देखना है .com और सिंपल सा आपको .com वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो दूसरे नंबर पोस्ट पे देखिए यहाँ पे नए सत्र 2022 से 24 के लिए पूरा प्रक्रिया समझाया गया। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आकर आप नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़िएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ आप जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे OFSS क्या है, कौन कौन से बोर्ड के छात्र नामांकन करा सकते हैं, कितना फी है, 350 रुपया जो फी लिया जा रहा है किस किस माध्यम से लिया जा रहा है, कहाँ कहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डेट जैसे ही आएगा यहाँ पे अपडेट देखिए अभी नहीं किया गया, जैसे ही डेट आएगा यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ से आकर एक एक जानकारी आप ले सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए तो आपको सिर्फ रोल कोड रोल नंबर वहाँ पे जैसे ही आप टाइप करेंगे OFSS के वेबसाइट पे वैसे ही आपका मार्क्स ऑटोमेटिक वो उठा लेता है, तब उसको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। और डेट ऑफ बर्थ आपको भरना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज के कलर फोटो लगेंगे, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मैंने शुरू में बता दिया सबसे जरूरी है क्योंकि इसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के माध्यम से बिहार बोर्ड आपको बताएगा कि आपका सिलेक्शन किस लिस्ट में हुआ है। और फोटो आईडी प्रूफ जो आपको कोई भी प्रूफ आधार कार्ड पैन कार्ड आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आवेदन से पहले आप कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे पूरी प्रक्रिया समझाया गया। यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट जो है कैसे कॉलेज का चुनाव करेंगे यहाँ पे दिया गया, तो आकर पढ़ लीजिएगा। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो कैसे मेरिट लिस्ट आएगा, क्या क्या विकल्प है, सभी जानकारी दिया गया। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण काम आपको जो पहले करना है वो है यहाँ पे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ से आना है, इस कॉलेज में कितना सीट है आपके जिला में। देखिए यहाँ पे कॉलेज वाइज सीट दिया गया है। सिंपल सा आपको इस व्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ से सिंपल सा आपको डिस्ट्रिक्ट अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आप चाहें तो कोड भी भर सकते हैं या नहीं भरना चाहते तो यहाँ पे देखिए सभी का यहाँ पे नीचे दिया गया, तो जिस भी कॉलेज का आप देखना चाहते हैं यहाँ पे सर्च करके आप देख सकते हैं। यहाँ से आकर जो यहाँ पे दिया गया कॉलेज वाइज लिस्ट देख लीजिएगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन कराना है, उसमें किस स्ट्रीम का कितना सीट है। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया कॉलेज वाइज कट ऑफ मार्क्स कि कितना आपका मार्क्स है, किस कॉलेज का कट ऑफ कितना गया था पिछले साल, उसी से 2-3 मार्क्स इधर उधर इस साल जा सकता है। तो यहाँ से आकर कट ऑफ लिस्ट जरूर देकर पहले से आपको कौन कौन सा 10 कॉलेज का विकल्प भरना है उसको तैयार रखना है। अभी के इस पूरे वीडियो का मैं आपको सारांश बता दूं तो जो भी प्रक्रिया है नामांकन का पूरा प्रक्रिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आप आकर arcareerpoint.com वेबसाइट के इस पोस्ट पे पढ़ सकते हैं कैसे आपको आवेदन करना है। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह है कि जो भी ईमेल आईडी आपको मोबाइल नंबर भरना और जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है उसको पहले से तैयार रखना है और कौन से 10 कॉलेज का आप विकल्प भरेंगे उसको चुनने से पहले एक बार इस वेबसाइट पे आके उस कॉलेज का जो भी कॉलेज में आप नामांकन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का यहाँ से आकर लिस्ट देख लेना है कि उस कॉलेज में कितना सीट है आर्ट साइंस कॉमर्स का। और उसके साथ साथ यहाँ से कट ऑफ लिस्ट आकर देख लेना है कि उस लिस्ट में जो कट ऑफ लिस्ट पिछले साल गया था उतना नंबर आपका है कि नहीं। अगर उतना रहेगा तो समझिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रथम मेरिट लिस्ट में। तो ये सभी काम करके आपको पहले से तैयार रखना है कि किस कॉलेज को 1 पर आपको भरना है, किसको 2 पर। इतना काम करके अगर आप आवेदन करेंगे तो आपका सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आपका एडमिशन सबसे पहले हो जाएगा। तो बाकी काम यहाँ से आकर आप कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।